नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। हम राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में बात कर रहे थे और हमने गोगा जी के बारे में बात कर ली थी और अब हम नेक्स्ट बात करेंगे तेजा जी के बारे में। तो तेजा जी का जन्म है वो 1074 ईस्वी में और विक्रमी संवत की बात करें तो 1131 विक्रमी संवत के अंदर माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन का जन्म हुआ था खरनाल नागौर के अंदर। और वहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है जहाँ पर 5 रुपये की टिकट जारी की गई थी। पिता का नाम ताहड़ जी बक्साराम जी है और माता का नाम राजकुंवरी है, पत्नी का नाम पेम्बल दे है और बहन राजत या भंवरी है। जो इनकी घोड़ी है वो नीलन या सिंगारी घोड़ी कहा जाता है और धोलिया गोत्र नागवंशीय जाट थे तेजाजी महाराज। ठीक है, उसके बाद तो आगे हम अगर तेजा जी के बारे में जीवनी के बारे में बात करें, जब तेजा जी थे अपनी पत्नी पेमल दे के जो लेने के लिए अपने ससुराल पनेर गए हुए थे, तब वहाँ उन्होंने जो मेर जाति के लोग थे उन्होंने लाछा गुजरी की जो गायें थी वो उन्होंने चुरा ली थी और गुजरी से उन्होंने प्रार्थना की थी तेजा जी से कि मुझे मेरी गायें मुक्त करवाएं। तो उन्होंने अपने ससुराल से चले गए वो और उन्हें जो सुरसरा नामक स्थान है वहाँ पर एक सर्प मिला था। तेजा जी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया था कि गायों को मुक्त कराने के बाद वो स्वयं वहाँ जाएंगे। और भीषण संघर्ष के बाद जब तेजा जी मेर जाति के जो लोग थे यानी कि मीणा जाति के जो लोग थे उनके साथ तेजा जी का युद्ध हुआ था जिसमें तेजा जी की विजय हुई थी और वो हार गए थे। मांडवालिया गांव था जहाँ पर ये युद्ध हुआ था, वहाँ और रक्षा करते हुए जो हीरा गुजरी या जिसे लाछा गुजरी कहा जाता है उनकी गायों की रक्षा करते हुए वो बहुत जख्मी हो गए थे और जब वो वापस आए तो अपने वादे को पूरा करने के लिए जो युद्ध जीत के वापस उस सर्प के पास जाते हैं तो वो जो पूरे शरीर पर बहुत ज़्यादा घाव था इसलिए उन्होंने वचन दिया था। उसने घाव को सर्प डसने के लिए उनके जीवा पर उन्हें सांप ने डसा था। ये जो सांप डसा था वो स्थान था सेंदरिया गांव अजमेर के अंदर है, जो कि भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। और दशमी के दिन यानी कि भाद्र शुक्ल दशमी के दिन अवसर पर पंचमी से लेकर पूर्णिमा तक पर्वतसर नागौर में एक विशाल पशु मेला भरता है। और यहाँ पर और आगे अगर हम बात करें कि तेजा जी का निधन हुआ था वो सुरसरा नामक स्थान पर गांव में हुआ था। जो उसके बाद अगर हम बात करें इनके मंदिर के बारे में या इनके उपनामों के बारे में तो जो तेजा जी को नागों का देवता कहा जाता है, ठीक है, गोरक्षक कहा जाता है और तेजा जी को गायों के मुक्तिदाता कहा जाता है जिन्होंने जो गाय हैं उनको मेर जातियों से मुक्त करवाया था, इसलिए एक ऐसे देवता हैं जिन्हें गायों का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, अब आगे उससे बाद में जो नेक्स्ट है उन्हें काला बाला देवता भी कहा जाता है, कृषि उपकार के देवता भी कहा जाता है, धोलिया वीर भी कहा जाता है, वचन पुरुष देवता भी कहा जाता है। तेजा जी के जो पुजारी हैं उनको घोड़ला कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो सांप काटे व्यक्ति का जब वो मुंह से चूसकर निकालते हैं। तेजा जी के जो गीत हैं उन्हें तेजा टेर कहा जाता है। मंदिर को चबूतरा या थान कहा जाता है जो सबसे ज़्यादा नागौर और अजमेर में देखने में मिलते हैं। इनका जो मेला हमने बताया था भाद्र शुक्ल दशमी या तेजा दशमी कहते हैं उस दिन भरता है जिस दिन उनका निधन हुआ था। आराध्य स्थान की बात करें तो जो तेजा जी हैं उनके 8 आराध्य स्थान है जहाँ पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह की पूजा होती है। जैसे मांडलिया जहाँ पे उन्होंने युद्ध किया था वहाँ पे उनका मंदिर बना हुआ है। सेदरिया जहाँ सांप डसा था वहाँ पे भी। सुरसरा गांव जहाँ पर इनका निधन हो गया था जहाँ पर जागती जुगत भी कहते हैं। पनेर पुजारी पनेर में भी इनका मंदिर बना हुआ है। पनेर की थी पेम्बल दे, उनका ससुराल था तेजा जी का पनेर के अंदर। जहाँ वहाँ पनेर के अंदर जो पुजारी होते हैं, वैसे तो उनका जो पुजारी होते हैं वो घोड़ला कहा जाता है, लेकिन जो पनेर के अंदर जो पुजारी होता है वो माली जाति का होता है। और भावता के अंदर भी सांप काटे व्यक्ति का इलाज गोमूत्र से किया जाता है। व्यावर के अंदर भी तेजा चौक बना हुआ है। बासी दुगारी है जो बूंदी के अंदर है जिन्हें कर्मस्थली कहा जाता है तेजा जी की। पर्वतसर नागौर के अंदर पशु मेला भरता है और आय की दृष्टि से भरने वाला सबसे बड़ा पशु मेला है ये। राजस्थान के अंदर आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला पर्वतसर नागौर के अंदर लगता है। और जो तेजा जी जिसके आराध्य देव हैं सहरिया जनजाति के जो लोग हैं उन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। जो लाछा गुजरी थी जिनकी गायों की रक्षा की थी, लाछा गुजरी की छत्री है वो भी नागौर के अंदर बनी हुई है। अगर उसके बाद हम बात करें जो तेजा जी हैं उनके प्रतीक के बारे में तो भाला ली हुई अश्वारोही
और जिनकी जीभ पर नाग डसराव उनका प्रतीक माना जाता है। और उसके बाद अगर हम बात कर और जो उनकी जो प्रतिमा है वो सूर्य के साथ स्थापित की जाती है। अगर उसके बाद अगर हम बात करें तो जो इनके थान को सर्प या कुत्ते जो काटे प्राणी हैं उनका भी इलाज होता है। और खेत में बुआई प्रारंभ करते वक्त तेजाटेर या तेजाजी के गीत गाए जाते हैं। और ऐसी मान्यता है, ऐसा विश्वास है कि इससे जो है जो भावी फसल होती है वो अच्छी होती है। सबसे ज़्यादा जो अधिक मान्यता है वो जाट जाति के लोगों को तेजाजी के प्रति अधिक मान्यता मानते हैं वो। सो ये थे लोक देवता तेजाजी। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।